जय माता डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त मस्त होंगे। सबसे पहले जिन्होंने वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यूनिवर्स की फोर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी एंजल्स इसी तरह हेल्प पहुँचाएँ। जिस तरह से आप हमारी इस सोल फैमिली की ग्रोथ, इस चैनल की ग्रोथ, हम सब की प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए प्रे करते हैं, उसी तरह उन सब लोगों के लिए हम भी यहाँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एनर्जी बैलेंस हो जाती है इससे। और आज कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए जिनके मन में ना कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पर हैं, इच्छा पूर्ति। कई बार क्या होता है ना, आप भगवान से चॉकलेट मांग रहे होते हैं और भगवान सोच रहे होते हैं कि मैं मेरे बच्चे को ना चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री ही दे दूँ, ताकि जब मन करे, या फिर एक मतलब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दूँ, जब भी इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मन करे। और हम सोचते हैं हमें तो एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ भगवान आपको छोड़ दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने, तो फिर आप उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो ना आप जो कह रहे हैं उस तरीके से चीज़ नहीं मिलेगी। जो आपके हित में होगा, आपकी खुशी के लिए होगा, फिर वो देंगे और उस तरीके से देंगे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तो कहते हैं कि मैंने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस रूप में भी आप मानते हैं, मैंने आपको सब सौंप दिया है, आप पे सब छोड़ दिया है, आप अच्छा करेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन अभी छोटी सी इच्छा पूर्ति नहीं होने पर आप इतने ज़्यादा क्यों भड़क रहे हैं? पीछे जाइए, लगभग 7 साल पीछे चले जाइए और याद करिए किसी चीज़ के लिए आपको कितनी तकलीफ़ मिली थी। ऐसा लगा था कि वो चीज़ जब आपने मांगी थी, आपको पटक पटक के मिली थी। आप कितना रोए, कितने लोगों के आगे हाथ जोड़े, हेल्प मांगी, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिली ना, तब आपकी कल्पना से परे थे। आपने कुछ छोटा मांगा था और आपको मतलब आप तो मांग रहे थे। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊं कि मुझे एक छोटा सा 1 BHK मिल जाए, और भगवान ने आपको बंगलो दे दिया। तो इसी तरीके से अभी भी आपको एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी इष्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, धैर्य रखें। शायद उसके लिए उन्होंने मुझे चुना होगा। आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा ढूंढिए कहाँ कमी हो रही है, थोड़ा सा आपके कार्य शैली में कमी हो रही है, थोड़ा सा ग्रहों का गोचर कमी कर रहा है, और थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा चीज़ दिया जा रहा है, उसके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए आप उदास मत होइए, आप परेशान मत होइए, अपनी तरफ से 100% दीजिए और फिर भगवान को छोड़ दीजिए। आइए, कार्ड्स क्या कह रहे हैं और इस बारे में यहाँ से जानते हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी जानते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। मेरे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए जो इतना परेशान हो रहे हैं अपनी एक विश के लिए, उनके लिए क्या कहा जा रहा है। कितना अकेला महसूस कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब तो हंस रहे हैं, सब तो मुस्कुरा रहे हैं, लोग तो नॉन वेज भी खा रहे हैं, मैं तो इतने अच्छे से रहता हूँ, मैं सबका ध्यान, मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं, फिर मेरी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है। ये ना, ये वाली एनर्जी आपकी आ गई। और इतना हार्ड वर्क, ऐसा लग रहा है कि बस पूरे गार्डन में आप ना पौधे रोपित कर देंगे, हरा भरा कर देंगे, और अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इतना सब करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ पैर तो बांधे थे, अब आंखों में भी पट्टी बांध दी है। अब तक तो मैं कम से कम कोशिश कर पा रही थी, कर पा रहा था, अब तो मैं एकदम ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे इतनी ज़्यादा परेशान आप क्यों हैं? जब आप डिवाइन फैमिली से जुड़े हुए हैं, समय का चक्र घूमेगा, हम सब की ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक यू सो मच बोलिए, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, बड़े सुंदर से फूल खिलेंगे आपके जीवन में। आपकी जो कल्पना रूपी, जो पहले आपने बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं की थी ना, वो सब फूल खिलने वाले हैं। बस उठिए, बैठिए, शिव शक्ति की शरण में, यूनिवर्स की शरण में जाइए, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो, सूर्य और चंद्र नाड़ी आपकी बैलेंस हो। और ये डिप्रेशन की एनर्जी को ख़त्म करिए, आग लगा दीजिए, इसको पानी पीजिए खूब, ताकि ये आग ठंडी हो जाए।
अकारण ही मुस्कुराइए, पिछली कुछ चीज़ों को देखकर मुस्कुराइए। देखिए डिवाइन किस तरह से आपको ब्लेस्ड कर रही है, यकीनन डबल ब्लेसिंग डिवाइन की आ रही है। बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। जब जहाँ आप अकेले खड़े थे ना, वहाँ आप अकेले तो होंगे, लेकिन अपनी सफलताओं, अपनी ग्रोथ और अपनी खुशी के साथ मदर अर्थ को थैंक यू बोल रहे होंगे। आप निश्चित रूप से मदर अर्थ वाला जो मैंने उपाय पिछले वीडियो में बताया था उसे कीजिए। सारी बुरी परिस्थितियों का डेथ यानी अंत हो रहा है। अब क्या चाहिए? जो धक्का लगा रहे थे पर्सनल लाइफ में भी लग रहा था, वो सब स्थिति, और जो रो रहे थे बैठ के वो सब स्थिति खत्म हो रही है। धन, परिवार का सुख, सब कुछ आ रहा है। उठिए, अब रोना बंद कीजिए, पानी पीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 5 मिनट ओंकार कीजिए और ऊपर वाले से कहिए, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू हार नहीं सकता और मैं भी हार नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा प्यारा बच्चा हूँ। मुझे शक्ति दे कि मैं इस परिस्थिति में भी गुड कर्मास करूँ। जब सब कुछ मेरे खिलाफ है, सब कुछ विपरीत है, मैं विपरीत कर्म नहीं करूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। जो भी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए जय माता दी लिखिए और इस नेगेटिव एनर्जी को तोड़ दीजिए। जो बांधी हुई आंख में पट्टी, अपनी पॉजिटिविटी से इसे फाड़ के फेंक दीजिए। जिसने बुरा कर्मा आपके साथ किया है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।